हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होंगी। ठीक है। तो आज हम एक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की भाषा और बोलियाँ और राजस्थानी लिपि। ठीक है। तो राजस्थान की भाषा और बोलियों का ये टॉपिक है। आज हम ये डिस्कस करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक ना एक सवाल तो हर एग्ज़ाम में होता ही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक आज। तो राजस्थानी भाषा। अब राजस्थानी भाषा के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है। राजस्थानी भाषा के लिए एक प्रसिद्ध कहावत क्या है कि 5 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी। ठीक है। तो राजस्थान में हर 5 कोस पर तो पानी बदल जाता है और हर 7 कोस पर क्या बदलती है? वाणी बदल जाती है। ठीक है। तो ये राजस्थानी भाषा के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है। ठीक है। राजस्थानी भाषा के लिए प्रसिद्ध कहावत है। तो अपना जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। ठीक है। अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है और भारत के सबसे बड़े प्रांत की राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी है। ठीक है। राजस्थानी है। और राजस्थानी भाषा के विकास में 3 अपभ्रंश भाषाओं का विशेष उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? सोर सोनी अपभ्रंश। ठीक है। सोर सोनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश, इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा ही जाता है। ठीक है। कि या तो इसके लेखक का नाम पूछ लेते हैं या इसकी सन पूछ लेते हैं या फिर इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है ये पूछ लेते हैं। ठीक है। तो आपको देखना है ये कि सन 1778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कोयलेमाला ग्रंथ में वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा भी शामिल है और ये पश्चिम राजस्थान की भाषा है। ठीक है। तो उद्योतन सूरी थे, उन्होंने कोयलेमाला एक ग्रंथ लिखा था, उसमें 18 देसी भाषाओं में से मरु भाषा को भी शामिल किया गया था और मरु भाषा को पश्चिम राजस्थान की भाषा कहा गया था। ठीक है। मरु भाषा को पश्चिम राजस्थान की भाषा कहा गया था। इसी तरह कवि कुशल लाभ का पिंगल श्रोमणी। ठीक है। कुशल लाभ का पिंगल श्रोमणी में अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा के शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? और पिंगल श्रोमणी एक ग्रंथ है कवि कुशल लाभ का और आईने अकबरी है अबुल फजल का, इसमें भी मारवाड़ी भाषा के शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसमें भी मारवाड़ी भाषा के शब्द का प्रयोग किया गया है। और राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में एक किताब लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें किया गया था। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया था। ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया था। और केंद्रीय साहित्य अकादमी है, उसने भी राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। परंतु अभी तक हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान नहीं की है। ठीक है। जो शायद 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया अभी तक। ठीक है। तो संवैधानिक मान्यता हमारी भाषा को अभी तक नहीं है। ठीक है। अभी राजस्थानी भाषा के विकास के हम चरण देखते हैं तो सबसे पहला चरण था गुर्जर अपभ्रंश। ये था 11वीं से 13वीं सदी तक। इसके बाद में प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं सदी तक, मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं सदी तक और आधुनिक राजस्थानी है 18वीं सदी से वर्तमान तक। ठीक है। ये राजस्थानी भाषा के विकास का चरण है। ठीक है। और इसको 4 चरणों में बांटा गया है, गुर्जर अपभ्रंश में, प्राचीन राजस्थानी में, मध्य राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी में। ठीक है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था और कितने भागों में? 5 भागों में किया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। कितने भागों में? 5 भागों में किया था। और वो 5 भाग कौन कौन से थे? वो 5 भाग कौन कौन से थे? पहले तो पश्चिम राजस्थानी, ठीक है, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, ये 5 भागों में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। ठीक है। अब पश्चिम राजस्थान में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया था? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी को। ठीक है। मध्य पूर्व में ढूंढाड़ी और हाड़ौती को शामिल किया गया था। उत्तर पूर्व में मेवाती व अहीरवाटी को शामिल किया गया है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी और निमाड़ी को शामिल किया गया है। ठीक है। मालवी और निमाड़ी को। और फिर दक्षिण राजस्थान की जो भाषाएं हैं वे हैं अलग अलग। ठीक है। और डॉक्टर LP तैसीतोरी ने राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा है। ठीक है।
डॉक्टर एल पी तैसीतुरी ने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा है, और सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो भी अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। और तैसीतोरी ने 2 भागों में बांटा है, पश्चिम राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। तो पश्चिम राजस्थानी में क्या क्या है? मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, बागड़ी हो गई, शेखावाटी हो गई। और पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी, इनको शामिल किया गया। अब ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है ये हम आगे वर्गीकरण में देख लेंगे, ठीक है। ये हम आगे वर्गीकरण में देख लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं लिपि। अब लिपि क्या होती है, ठीक है। राजस्थान की भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अपनी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो लिपि होती क्या है? तो लिपि क्या होती है? भावों और विचारों को चिन्हों से, रेखाओं से, चित्रों आदि के माध्यम से अंकित करने की लिखित अभिव्यक्ति ही लिपि कही जाती है, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है, और ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। अब एक है मुड़िया लिपि, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुड़िया लिपि। तो मुड़िया लिपि क्या है? राजस्थानी भाषा का अशुद्ध रूप है। मुड़िया लिपि क्या है? राजस्थानी भाषा का अशुद्ध रूप है, और इसे मुड़ियावाटी, महाजनी और बनियावाटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके आविष्कारकर्ता कौन थे? टोडरमल, ठीक है। जो टोडरमल थे उन्होंने मुड़िया लिपि का आविष्कार किया था। तो मुड़िया लिपि क्या है? तो जो राजस्थान में जो राजस्थानी लिपि है उसमें व्यापारी और महाजन लोग जो अपनी बही खातों में विशुद्ध रूप से ना लिखकर इसकी अशुद्ध लिपि प्रयुक्त करते हैं, जिसमें विभिन्न अक्षरों पर मात्राओं का प्रयोग और विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तो राजस्थानी लिपि के इसी अशुद्ध रूप को मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि या बाणियावाटी लिपि कहते हैं। और मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता किसको माना जाता है? टोडरमल को माना जाता है, ठीक है। टोडरमल को माना जाता है। राजस्थानी भाषा का जो मुड़िया लिपि का आविष्कारकर्ता कौन है? टोडरमल को माना जाता है, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस हम कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। और पूर्वी राजस्थान की शैली को पिंगल शैली कहते हैं, ठीक है, पिंगल शैली। और पश्चिम राजस्थान की शैली को डिंगल शैली या फिर चारण शैली। तो पूर्वी राजस्थान में जो साहित्य लिखा गया था वो भी अधिकतर पिंगल शैली में लिखा गया था, और पश्चिम राजस्थान में जो साहित्य लिखा गया है वो किस में है? डिंगल शैली में लिखा गया है। तो पूर्वी राजस्थान की जो शैली है वो पिंगल शैली, और पश्चिम राजस्थान की जो शैली है वो डिंगल शैली या चारण शैली भी कहलाती है, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी, जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ढूंढाड़ी बोली है वो सबसे बड़ी बोली कही जाती है, ठीक है। जयपुर वैसे भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और ढूंढाड़ी किसकी है? जयपुर क्षेत्र के ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर कहा जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से ढूंढाड़ी सबसे बड़ी बोली है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी राजस्थान में ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। मारवाड़ी राजस्थान में ज़्यादा बोली जाती है। और डॉक्टर एल बी तैसीतोरी ने पश्चिम राजस्थान की उत्पत्ति सोरसोनी अपभ्रंश से मानी है। जो तैसीतोरी है उन्होंने पश्चिम राजस्थान की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? सोरसोनी अपभ्रंश से। लेकिन अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव सोरसेनी के नागर अपभ्रंश से होना माना गया है, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये ऐसे ही पूछे जाएंगे कि डॉक्टर एल पी तैसीतोरी ने पश्चिम राजस्थान की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी है? तो सोरसेनी अपभ्रंश से। और अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना है? तो सोरसोनी के नागर अपभ्रंश से होना माना गया है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। अभी हम राजस्थानी भाषा का एक वंश वृक्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी भाषाएं थी? आर्य भाषाएं थी, ठीक है। सबसे पहले आर्य भाषाएं थी। तो उनके बाद में क्या है? वैदिक संस्कृत आई। फिर वैदिक संस्कृत 2 भागों में पाली और संस्कृत में बटी। अब पाली आगे जाके किस में बटा? सोरसेनी में, ठीक है। पाली आगे किस में? सोरसेनी में, मगधी में और महाराष्ट्री में बटा। अब सोरसेनी आगे किस में? गुजरी अपभ्रंश में और नागर अपभ्रंश में बटा। और गुजरी अपभ्रंश में फिर राजस्थानी का उद्भव माना जाता है, ठीक है। तो जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है। ये हमें इसके वंश वृक्ष से पता लगता है, ठीक है। अब हम राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं वो देख लेते हैं। जो प्रमुख बोलियां क्या हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, और ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, ठीक है। राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? मारवाड़ी। सबसे पहले हम मारवाड़ी को देखते हैं। तो मारवाड़ी में क्या है? तो मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? जोधपुर हो गया,
ठीक है। जोधपुर हो गया, फलोदी हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालोर, सांचौर, सिरोही, इस क्षेत्र में तो मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है। अब इसके बारे में विशेष जो बातें हैं वो देख लो। ठीक है। इसके बारे में विशेष बातें क्या है, तो ग्वालियरमाला में इसे मरु भाषा कहा गया है। किसको? मारवाड़ी को। मारवाड़ी को कहा गया है। ठीक। ग्वालियरमाला में इसे मरु भाषा कहा गया। अभी हमने देखा 778 ईस्वी में कवि जो ग्वालियरमाला, ठीक है, 778 ईस्वी में ग्वालियरमाला ग्रंथ की रचना की थी। किसने? उद्योतन सूर्य ने की थी। और 18 देसी भाषाओं का इसमें उल्लेख है, जिसमें मरु भाषा भी है। तो मरु भाषा किसको कहा गया था ग्वालियरमाला में? मारवाड़ी को ही मरु भाषा कहा गया था। ठीक है। राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है ये। इसे साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। ठीक है। भाई पश्चिम राजस्थान के साहित्यिक रूप को क्या बोलते हैं? डिंगल ही बोलते हैं। सोरठा, छंद और माड राग मारवाड़ी की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं हैं। इसकी उत्पत्ति 8वीं सदी में सौरसेनी के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। अभी हमने देखा जो वंश वृक्ष में के सौरसेनी की गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति 8वीं सदी में सौरसेनी के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब आपको ये याद रखना है कि मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी हैं। ठीक है। मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी, ये आपको याद रखना है। तो मेवाड़ी हो गई, बागड़ी हो गई, शेखावाटी हो गई, बीकानेरी हो गई, हटकी हो गई, धाती हो गई, बाटी हो गई, थली, खैराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। ठीक है। ये किसकी उपबोलियाँ है? मारवाड़ी की उपबोलियाँ है। तो आपको याद रखना है ये। ठीक है। यही पूछा जाता है कि इनमें से किसकी उपबोली ये नहीं है ना। तो मेवाड़ी हो गया, बागड़ी हो गया, शेखावाटी हो गया, बीकानेरी हो गया, हटकी हो गया। ठीक है। थली, खैराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है। तो आपको इनकी उपबोलियाँ याद रखनी है ज़रूर। ठीक है। इसके बाद मेवाड़ी में चलते हैं हम। तो मेवाड़ी कहाँ बोली जाएगी? मेवाड़ किसको बोलते हैं? उदयपुर को बोलते हैं। तो उदयपुर के आसपास के ज़िले देख लो, सलूम्बर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया। तो यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाएगी। ठीक है। यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाएगी। और ये मारवाड़ी के बाद में राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी मेवाड़ी का प्रयोग किया गया है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें भी मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना है। ठीक है। जो मोतीलाल मेनारिया जी थे उन्होंने मारवाड़ी की उपबोली माना है इसको। ठीक है। अब उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बावड़ी बोली मेवाड़ी की ही उपबोली है। ठीक है। तो यहाँ पर उदयपुर क्षेत्र में एक धावड़ी बोली, सॉरी ये बावड़ी नहीं है, धावड़ी है। ठीक है। तो उदयपुर क्षेत्र में जो धावड़ी बोली बोली जाती है ना, धावड़ी, वो भी इसी की उपबोली है। ठीक है। इसी की उपबोली है। ठीक है। तो आपको ये इसकी उपबोलियाँ याद रखनी है। अब इसके बाद में हम वागड़ क्षेत्र पर चलते हैं। तो वागड़ी कहाँ बोली जाएगी? वागड़ क्षेत्र में। ठीक है। तो वागड़ क्षेत्र कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ क्षेत्र यहाँ बोली जाएगी। ठीक है। अब इसको वहाँ पर मैक्सिमम भीली बोली, तो इसका उपनाम क्या है? भीली बोली है। ठीक है। और इसका प्रभाव गुजरात, भाई गुजरात आसपास लग जाता है। ठीक है। तो गुजराती भाषा का इस पर सर्वाधिक प्रभाव है। और वागड़ क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसको वागड़ी भी कहते हैं। ठीक है। तो वागड़ी बोली में क्या क्या याद रखोगे आप? एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और ये भीली बोली है। ठीक है। भीली बोली का है, इसको किसने कहा है? अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको भीली बोली बोला है। और गुजराती भाषा का इस पर सर्वाधिक प्रभाव है और इसको वागड़ क्षेत्र में बोले जाने के कारण वागड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब ढूंढाड़ी पे आ जाओ। तो ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ बोलते हैं। तो जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा, दौसा और सवाई माधोपुर में ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। अब इसकी विशेष जो विशेषताएं क्या क्या है? इसको जयपुरी बोलते हैं। और झाड़शाही, भाई झाड़शाही सिक्के भी जयपुर के ही थे। ठीक है। तो झाड़शाही बोली किसको बोलते हैं? ढूंढाड़ी को ही बोलते हैं। इस पर गुजराती का, मारवाड़ी का, ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से देखने को मिलता है। संत दादू दयाल व उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचनाएं करी थी। और इसका प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी में 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ढूंढाड़ी भाषा का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कौन सी पुस्तक में किया गया है? 18वीं सदी में 8 देश गुजरी एक पुस्तक में हुआ है। ठीक है। अब इसमें 6 शब्द का प्रयोग होता है। छः शब्द का इसमें सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब आप उसको इसकी जो उपबोलियाँ हैं वो याद रखनी है। उपबोलियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल हमेशा उपबोलियों से आता है। ठीक है। तो तोरावाटी हो गया, राजावाटी हो गया, चौरासी कहाँ बोली जाती है? टोंक और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में। नागरचोल हो गया, तो नागरचोल कहाँ पर? टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास। किशनगढ़ी हो गया, अजमेरी हो गया, काठेड़ी हो गया, है ना, हाड़ौती हो गया। तो ये किसकी उपबोलियाँ है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी,
ठीक है, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, हाड़ौती, ये ढूंढाड़े की उपबोली। और इंडिविजुअल भी आपको याद रखना है कि नागरचोल कहाँ बोली जाती है, तो टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्र में। ठीक है, काठेड़ी बोली कहाँ बोली जाएगी, तो सवाई माधोपुर के आसपास बोली जाएगी। चौरासी कहाँ की बोली है, तो टोंक की बोली है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अब अपन तोरावाटी देख लेते हैं। ठीक है, तोरावाटी, तो तोरावाटी सीकर के आसपास का क्षेत्र। तो तोरावाटी क्षेत्र में इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग में, सीकर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में, और नीम का थाना और जयपुर ग्रामीण के आसपास ये बोली बोली जाती है। ठीक है, इसका कुछ उत्तरी भाग व कोटपुतली बहरोड जिले के दक्षिणी भाग को तोरावाटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को ही जो ये टच करता है सीकर के आसपास को, इसको तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं। और जो तोरावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको तोरावाटी बोली कहते हैं। ठीक है, अब हाड़ौती, तो हाड़ौती क्षेत्र किसको बोलते हैं भाई, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र बोलेंगे। तो हाड़ौती बोली भी यहीं बोली जाएगी, कहाँ पर, कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में ये बोली बोली जाती है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण की जो अधिकांश रचनाएं वो इसी बोली में है, और ये ढूंढाड़े की उपबोली है। ठीक है, हमने पहले भी देखा कि हाड़ौती किसकी उपबोली है, ढूंढाड़े की उपबोली है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं कौन सी बोली में है, तो हाड़ौती में। ठीक है, हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग केलोंग की हिंदी ग्रामर में सन 1875 में किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो हाड़ौती कहाँ पर बोली जाएगी, हाड़ौती कोटा में, बूंदी में, जो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाएगी। और ये सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं इसमें हैं। और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहाँ पर, केलोंग की हिंदी ग्रामर में 1875 में किया गया था। ठीक है, अब मेवात क्षेत्र में आ जाओ। तो मेवात क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, मेवात क्षेत्र भाई जो जो क्षेत्र है वहीं वो बोली बोली जाएगी, है ना। तो मोस्टली याद रखना, अलवर हो गया, खैरतल तिजारा जिला हो गया, भरतपुर हो गया, डीग मेवात क्षेत्र हो गया, धौलपुर और करौली का पूर्वी भाग हो गया जो इन जिलों से लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर मेवाती बोली बोली जाएगी। और इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। भरतपुर है तो उस साइड को ब्रज भाषा आ जाएगी ना, मथुरा साइड ये टच कर जाएंगे, तो ब्रज भाषा का प्रभाव इस पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, उद्भव और विकास की दृष्टि से मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है, तो मेवाती बोली है। ठीक है, मेवाती बोली है। और लालदास जी और चरणदास जी जो संत संप्रदाय का साहित्य मेवाती भाषा में रचा गया है। क्यों, क्योंकि लालदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, हमने पिछले आप संत संप्रदाय क्लास देखेंगे तो हमने पढ़ाया हुआ है कि डेहरा अलवर में चरणदास जी का जन्म हुआ था, और शेरपुर जो धौली दूब अलवर में वहाँ पर लालदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में जन्म होगा मैक्सिमम रचनाएं उसी भाषा में की जाएंगी। तो लालदासी और चरणदासी जो संत संप्रदाय है उनका साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। तो उद्भव और विकास की दृष्टि से ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंटली, कि उद्भव और विकास की दृष्टि से जो मेवाती बोली है वो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ठीक है, सेतु का काम करती है। अब इसकी उपबोलियाँ भी देख लो, इसकी उपबोलियाँ भी देख लो आप एक बार। ठीक है, तो इसकी उपबोलियों में क्या है भाई, खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, बीगोती मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, तो ये मेवाती है इनकी बोलियाँ। ठीक है, अब अपने राठ क्षेत्र पे आ जाओ तो अहीरवाटी या राठी। ठीक है, तो अहीरवाल किसको बोलते हैं, कोटपुतली बहरोड और मुंडावर तहसील के आसपास। ठीक है, इसको अहीरवाल बोलते हैं। तो अहीरवाटी बोली भी यहीं बोली जाएगी। तो कोटपुतली बहरोड और मुंडावर खैरतल तिजारा में ये बोली अहीरवाटी मैक्सिमम बोली जाती है। और इसके बारे में विवरण, तो आभीर क्षेत्र जो आभीर अहीर जाती है कि क्षेत्र में बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोधराज, कवि जोधराज का हमीर रासो। ठीक है, कवि जोधराज का हमीर रासो, शंकर राव का भीम विलास काव्य और अली बख्शी ख्याल। ठीक है, ये इसी बोली में है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है कि अली बख्शी ख्याल जो लोक नाट्य वो कहाँ का फेमस है, तो अलवर का फेमस है वो, है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवि जोधराज का हमीर रासो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो अहीरवाटी में लिखा गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अहीरवाटी कहाँ बोली जाएगी, कोटपुतली बहरोड में, है ना। अलवर क्षेत्र में आते थे, अब तो ये कोटपुतली बहरोड हो गया, खैरतल तिजारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोली जाएगी। आबीर क्षेत्र में बोली जाती है। और जो कवि जोधराज है उनका हमीर रासो महाकाव्य इस बोली में लिखा गया है। शंकर राव का भीम विलास काव्य लिखा गया है। और अली बख्शी ख्याल जो लोकनाट्य है वो भी अहीरवाटी में ही लिखा गया है। ठीक है, वो भी लिखा गया है। अब मालवी पे आते हैं।
ठीक है, अब अपन आते हैं मालवी पे। तो मालवा क्षेत्र कहाँ पर? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, यहाँ पर ही बोला जाएगा। ठीक है, जो मालव क्षेत्र बोलते हैं इसको ही, तो प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में, कोटा में ये बोली बोली जाएगी। और इसके विवरण देख लो, है ना। अब ये जो है, ये देखो जैसे रांगड़ी है ना, ये मालवी की उपबोली है। ये भी आपको याद रखना है कि किसकी उपबोली है ना। जैसे रांगड़ी किसकी उपबोली है? तो मालवी की। तो मालवी रागड़ी है धौलपुर भरतपुर में। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है ये, ठीक है। ये कर्कश बोली है, ठीक है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण कौन सी बोली है? तो रागड़ी बोली है, ठीक है। रागड़ी कहाँ बोली जाती है? धौलपुर भरतपुर में बोली जाती है, ठीक है। और ये कर्कश बोली है, ठीक है। सोंदवाड़ी हो गया, ये झालावाड़ में बोली जाती है। पाटवी, रतलामी, उमठवादी, निमाड़ी, ठीक है। इन पर जो है, इन भाषाओं पर मराठी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रागड़ी। रागड़ी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो रागड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की उपबोली है, ठीक है। और ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, ठीक है। और धौलपुर भरतपुर क्षेत्र में ये बोली जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं निमाड़ी पर। तो निमाड़ी कहाँ बोली जाएगी? मैक्सिमम दक्षिण राजस्थान में बोली जाएगी। और इस पर गुजराती का, भीली का और खानदेशी कोई है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। अब खैराड़ी, तो खैराड़ी कहाँ बोली जाएगी? शाहपुरा, बूंदी और सिरोही में। और ये मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का और हाड़ौती का मिश्रण है, ठीक है। तो ऐसे ये प्रश्न बनेगा कि ऐसी कौन सी बोली है जो मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का और हाड़ौती का मिश्रण है? तो खैराड़ी बोली है, ठीक है। वो कौन सी बोली है? खैराड़ी बोली है। अब अपनी शेखावाटी पे आ जाओ। तो शेखावाटी कहाँ बोली जाएगी? शेखावाटी क्षेत्र में, सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, यहाँ के आसपास के इलाके में। और ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब गोडवाड़ क्षेत्र आ जाओ भाई। गोडवाड़ क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? ये पाली जालोर के आसपास का क्षेत्र है, तो यहीं बोली जाएगी, जालोर में, बाली पाली तहसील में, ठीक है। अब ये देख लेना आप एक बार, है ना, कि गोडवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है। ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बालवी हो गया, सिरहुई हो गया, खड़ी हो गया, महादड़ी हो गया, ये किसकी है? गोडवाड़े की उपबोली है, ठीक है। बालवी, सिरोही, खड़ी, महाड़ी, ये गोडवाड़ी की उपबोली है। अब इसके बाद में आप देवड़ा वाटी पे आ जाओ। तो देवड़ा वाटी तो सिरोही है, सिरोही बोली इसका नाम है भाई। देवड़ा क्षेत्र है वहाँ पर देवड़ा वाटी में, ठीक है। और जगरोती, ये भी देख लेना आप एक बार, ये अलग से ही है कुछ। तो जगरोती कहाँ पर है? करौली क्षेत्र की उपबोली है, ठीक है। करौली क्षेत्र की बोली है जगरोती, ठीक है। जगरोती कहाँ की बोली है? करौली की बोली है। तो इसी तरह अपनी हमने जो राजस्थान की प्रमुख बोलियां है उनको देख लिया है। आपको उनके जो क्षेत्र याद रखने हैं, ठीक है। आपको उनके क्षेत्र याद रखने हैं और उनकी उपबोलियां विशेषता याद रखनी है, ठीक है। और ये जो कुछ अलग अलग तरह के नाम हैं उनके, वो कहाँ बोली जाती है, किनका मिश्रण है, ठीक है। ये आपको एक बार देखना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, और मतलब एक सवाल पूछ ही लेते हैं इससे। आपको इसका जो हमने ये देखा है, जो इसकी प्रस्तावना देखी थी, वो भी एक बार पढ़नी है। फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी क्लास। पसंद आए तो कमेंट और लाइक करिए, ठीक है। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।